लीजिए लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए, बहुत शुक्रिया। और ये अच्छा भी हुआ, ये अच्छा भी हुआ। मैं शायद वो शेर ही नहीं पढ़ पाता, इन्होंने फोटो खींचा, देखिए मुझे शेर याद आ गया। वो ये है कि शेर की शिरकत करिएगा। कैमरे का तसव्वुर कहते हैं इमेजिनेशन को, कल्पना को। कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त, कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त। इश्क तब आंखों से तस्वीर लिया करता था। अच्छा है ये इसके लिए जमील जो है, इनका शुक्रिया, इन्होंने फोटो खींचा तो मुझे याद आ गया। जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, इस कार्यक्रम के आयोजन में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका नाम है आदिल रशीद। जाना पहचाना नाम, किसी परिचय के मोहताज नहीं। मित्रों, हिंदी के मंच पर हिंदी की बात होती है, उर्दू के मंच पर उर्दू की बात होती है, लेकिन आदिल रशीद वो शायर हैं जो हिंदी की भी बात करते हैं और उर्दू की भी बात करते हैं, और इसलिए उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे शायर बहुत कम हैं, यकीन मानिए बहुत कम है। मैं ये अदब की दुनिया के सब दिग्गज लोगों के बीच खड़ा होकर कह रहा हूं कि ये अदब की दुनिया वैसी है नहीं जैसी दिखाई देती है, कुछ और भी चलता है। लेकिन आदिल रशीद एक ऐसे शायर हैं जो बोलते हैं उसको जीते भी हैं, हिंदी उर्दू दोनों की बात करते हैं, और अगर खुलकर कहूं तो हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे शायर कम हैं, लेकिन हैं और उनकी जरूरत है। अब्बास ताबिश ने कहा है कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। और एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। जोरदार तालियां आदिल रशीद भाई के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी फहरिस्त। राजेश भाई, पवन भाई हमारे, और पहली मुलाकात हमारी इतने सालों बाद अजय साहब से हुई। ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और अभी तो शकील भाई तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा। एक शेर मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं, यहां मेरा मन है कि सब आईएएस और आईपीएस अधिकारी लोग बैठे। चिंतन की शायरी वो नहीं होती जो हम माइक पे पढ़ेंगे, वो बाद में सोचते हैं, उसके बाद उसके अर्थ निकलते हैं। इजाजत दे तो एक शेर पढ़ता हूं। मैं मेडिकल साइंस क्या कहती है कि हमारे मरने के बाद हमारा कौन सा हिस्सा कितनी देर के बाद तक जिंदा रहता है, वहां तक जुड़िएगा। ये शेर कहीं पढ़ने की हिम्मत नहीं, आज पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छी समाते हैं। मैं मर चुका हूं मगर जहन मेरा जिंदा है। वाह क्या बात है। मैं किसी लिए, जो हिंदू माइथोलॉजी हो या मुस्लिम माइथोलॉजी हो, किसी भी मृत शरीर के पास बैठकर रोने को मना किया गया है। क्यों? मैं ये इंदौर से आए सुनने के लिए, अजहर और जहीर साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं मगर जहन मेरा जिंदा है। मैं मर चुका हूं मगर जहन मेरा जिंदा है। मैं साथ साथ ही रोता हूं रोने वालों के। बहुत जब अच्छा समझ आ जाए भाई, वाह वाह, समझ में आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं मर चुका हूं मगर जहन मेरा जिंदा है। मैं साथ साथ ही रोता हूं रोने वालों के। शेर पढ़ता हूं कि रूह रोशन, दिल मुनव्वर, आ गया चेहरे पे नूर।
रूह रोशन दिल मुनव्वर, आ गया चेहरे पे नूर, एक तेरी याद से कितने उजाले हो गए। अच्छा है आदिल भाई, वाह वाह वाह, क्या बात। रूह रोशन दिल मुनव्वर, आ गया चेहरे पे नूर, एक तेरी याद से कितने उजाले हो गए। हम भी थे शफाफ बचपन में फरिश्तों की तरह, जिंदगी की धूप में तप तप के काले हो गए। वाह वाह वाह, शफाफ बचपन में बहुत खूब बहुत खूब, वाह आदिल भाई वाह, जिंदगी की धूप में जिंदाबाद। तप तप के काले हो गए। एक थोड़ा सा मुझे किसी ने फरमाइश की है, मैं वो पढ़ देता हूं कि जब वो, आज मैं एक चीज पे खत्म करूंगा, जब वो, ये पति ज्यादा सुनेंगे इसको, जब वो जुल्फें झटकने लगती है, अच्छा है। जब वो जुल्फें झटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है। क्या बात है। दूसरा वाला है ना, उसके लिए तभी तो कहा है कि पति सुन। अब दुनिया का दूसरे में, आपको जैसा अच्छा लगे शोर करें, ताली बजाएं, कुछ भी करें। जब वो जुल्फें झटकने लगती है, जब वो जुल्फें झटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है, वो खफा है तो ये इशारा है, घर के बर्तन पटकने लगती है। अच्छा है आदिल भाई, वाह। मैं थोड़ा सा एक दो शेर ऐसे सुनाए थे, तो मैंने तो सोचा आज के, दरअसल अगर आपकी पत्नी आपसे एंटीने से बाहर हो जाए तो फिर उसके बाद जो उसका बर्ताव होता है, आदिल भाई पुरुष लोगों ने ज्यादा ताली बजाई है इसमें। जब वो जुल्फे झटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है, वो खफा हो तो ये इशारा है, घर के बर्तन पटकने लगती है। बहुत शुक्रिया। लीजिए लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए, बहुत शुक्रिया। और ये अच्छा भी हुआ, मैं शायद वो शेर ही नहीं पढ़ पाता, इन्होंने फोटो खींचा, देखिए मुझे शेर याद आ गया। वो ये है कि शेर की शिरकत करिएगा। ये यहाँ ये तो सीडेक है, और यहाँ पर नए नए प्रयोग होते हैं, नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। पढ़ता हूँ। कैमरे का तसव्वुर कहते हैं इमेजिनेशन को, कल्पना को। कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त, कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त, इश्क तब आंखों से तस्वीर लिया करता था। अच्छा है ये इसके लिए जमील जो है, इनका शुक्रिया, इन्होंने फोटो खींचा तो मुझे याद आ गया, अदरवाइज। अच्छा, एक शेर और इसके साथ ही साथ सुना देता हूं कि कैमरे का तो तसव्वुर भी, कल्पना भी नहीं थी, कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त, इश्क तब आंखों से तस्वीर लिया करता था। बहुत गंभीर शेर पढ़ रहा हूं कि एक तस्वीर साथ में ले लो, एक तस्वीर साथ में ले लो, हम ना होंगे तो काम आएगी। देखिए, ये एक क्षण होता है जिसको शेर बना दिया जाता है। आप दाद क्यों देते हैं? अगर आप पर गुजरा हुआ है तो आपके हाथ खुद ब खुद ताली बजाते हैं। ये आप पर गुजरा नहीं है, बताऊंगा तो याद आएगा। जिस दिन कोई व्यक्ति मर जाता है ना, फेसबुक पर उसके साथ एक पोस्ट लगानी होती है, बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी एल्बम ढूंढ मारते हो, पूरा मोबाइल छान मारते हो, जब तस्वीर नहीं मिलती है तो सोचते हैं कि काश उसके साथ एक तस्वीर ले ली होती। एक बजाय मेरा समर्थन कर दीजिए कि एक तस्वीर साथ में ले लो, हम न होंगे तो काम आएगी, हम न होंगे तो काम आएगी। एक दो शेर और सुना करके मैं खत्म करता हूं कि अर्ज किया है कि अजीब दर्द हमें मंडपों में मिलता है,
वाह, ये आंखों देखी को शायरी बनाना है। मंडपों के साथ दर्द का क्या रिश्ता, लेकिन नहीं, आप नहीं जानते, आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं वो जो कवि देख रहा है। अजीब दर्द हमें मंडपों में मिलता है, किसी का ख्वाब वहीं पानियों में मिलता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह बहुत बहुत आवाज, वाह बहुत वाह वाह वाह। अजीब दर्द हमें मंडपों में मिलता है, किसी का ख्वाब वही पानियों में मिलता है। और देखिएगा कि पिक्चर बनाता हूं कि अजीब दर्द हमें मंडपों में मिलता है, किसी का ख्वाब वही पानियों में मिलता है, वही पानियों में मिलता है जो मेरी रूह मेरे जहन में रहा बरसों, जो मेरी रूह मेरे जहन में रहा बरसों, कभी कभी वो मुझे शादियों में मिलता है। वाह, अच्छा है आदिल भाई, बहुत अजीब अच्छा। दर्द हमें मंडपों में मिलता है, किसी का ख्वाब वही, कल 14 फरवरी है, किसी का ख्वाब वही पानियों में मिलता है, किसी का ख्वाब वही पानियों में मिलता है, जो मेरी रूह मेरे जहन में रहा बरसों, कभी कभी वो मुझे शादियों में मिलता है। शेर पढ़ता हूं, कभी कभी वो मुझे शादियों में मिलता है, जो रखो रूह का रिश्ता तो हमसे बात करो, जो रखो, कभी कभी वो हमें शादियों में मिलता है, जो रखो रूह का रिश्ता तो हमसे बात करो, बदन को छोड़ो बदन कौड़ियों में मिलता है। बहुत अच्छा आदिल भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जो रखो रूह का रिश्ता तो हमसे बात करो, बदन को छोड़ो बदन कौड़ियों में मिलता है। पढ़ता हूं कि जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। अच्छा है, जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत में उठानी पड़ जाए। वाह, कल तेरे शहर में जिल्लत न उठानी पड़ जाए, कल तुम्हें इश्क हुआ आज ही लज्जत की तलब, कल तुम्हें इश्क हुआ आज ही लज्जत की तलब, लुत्फ तब आता है कि जब चोट पुरानी पड़ जाए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा लुत्फ तब आता है कि जब चोट पुरानी पड़ जाए। और कल के लिए शेर बचा के रखा हुआ है, आपको मैं नजर कर देता हूं कि लुत्फ तब आता है कि जब चोट पुरानी पड़ जाए, बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया, बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया, कहीं ऐसा न हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। अच्छा है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया, कहीं ऐसा ना हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। एक मतलब एक शेर सुनाता हूं कि अर्ज करता हूं कि इंतहा देखिए साहब मेरी, बहुत पुरानी गजल है लेकिन आज याद आ गई, तो इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, बेवफाओं से है उम्मीद वफादारी की। अच्छा है, अच्छा है, इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, बेवफाओं से है उम्मीद वफादारी की। और शकील भाई शेर सुनिएगा कि बेवफाओं से है उम्मीद वफादारी की, कोई ताल्लुक एक दिन में खत्म नहीं होता है। वो किसी का शेर है, मुझे बहुत याद आता है कि तुमने सामान बांध रखा है, मुझे शायर का नाम याद नहीं लेकिन शेर मुझे पसंद है।
तुमने सामान बांध रखा है, क्या जरूरत है अब इजाजत की? अच्छा, हाँ, देर से समझ में आएगा। आप सामान बांध के ब्रीफकेस उठा के आए इजाजत लेने के लिए, उसी दिन उसी लम्हा तुम बिछड़ गए थे जिस टाइम तुमने सामान बांध के इरादा कर लिया था। फिर पढ़ता हूं, लाऊंगा उस शेर की तरफ कि इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की। मोनिका साहब सुनिएगा, इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, बेवफाओं से है उम्मीद वफादारी की। हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है? हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है? मुद्दतों दोनों ने इस बात की तैयारी की। वाह, हम जो बिछड़े तो अच्छा है, वाह वाह वाह। मुद्दतों दोनों ने इस बात की तैयारी की। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं कि ख्वाब में, अभी शायद किसी ने कोई सितारा टूटने का जिक्र किया था, अभी आपने किया था ना? हाँ, वो तभी मुझे उसी टाइम लिखा मैंने ये कि ये एक सिंबल है कि जब कोई स्टार टूटता है तो उस वक्त कहते हैं कि जो विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। बचपन में सुनते थे। जैसे ही आपने ये शेर पढ़ा मैंने फौरन लिखा कागज पर। सुनिएगा इस गजल के शेर, सुनिएगा जी आदिल भाई। अर्ज करता हूं कि ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी ये बिसरा उठाने का बहुत शुक्रिया। क्या बात है आदिल। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो उजलत में कई नाम पुकारे मैंने। वाह, बहुत शुक्रिया। 1-2 नाम नहीं, इतनी मुरादें थी कि ख्वाब में टूटते देखे। मैं मोनिका जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज मुझे गजल याद दिला दी, वरना मैं तो भूल ही गया इस गजल को मुशायरों में पढ़ना। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो उजलत में कई नाम पुकारे मैंने। शेर ये है कि रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे। ये सन्नाटा जो होता है ना, ये एकदम पहले मिसरे पे सन्नाटा होता है, फिर दूसरे पे एकदम तालियां आती है। मन मतलब करता है कि भाई इनको गले से लगा ले सबको। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे, शकील भाई बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूं। ख्वाब में टूटते देखे, हमारी अहद के बड़े शायर हैं शकील भाई, ये मेरी खुशनसीबी रहती है कि मुझे अपने हल्का अहबाब में रखते हैं। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो जल्दी में कई नाम पुकारे मैंने। रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे। आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। बहुत अच्छा, क्या बात है आदिल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और राजेश जी को बहुत बधाई, उन्होंने इतना अच्छा। फिर बहुत शुक्रिया, बहुत। क्या बात, वाह वाह। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो उजलत में कई नाम पुकारे मैंने। रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे। आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। बहुत अच्छा, आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। और शेर सुनिएगा, ये तो कुछ और हैं। आज नया आदिल रशीद निकल के आ रहा शकील भाई। आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने, ये तो कुछ और हैं, अब इनको नया नाम दे तू। ये तो कुछ और हैं, अब इनको नया नाम दे तू। दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने। बहुत अच्छा। ये तो कुछ और हैं, अब इनको नया नाम दे तू। दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने। पढ़ता हूं कि मैं कभी, शकील भाई मंजरनामा तो आपको पता ही है कि मैं कभी तिनको की खातिर भी बहुत रोया हूं।
बहुत अच्छा। मैं कभी तिनको की खातिर भी। दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने, मैं कभी तिनको की खातिर भी बहुत रोया हूं, और कभी छोड़े हैं मजबूत सहारे मैंने। क्या बात। मैं कभी तिनको बहुत की बढ़िया खातिर आदिल भी भाई, बहुत वाह, रोया हूं, वाह, वाह। और कभी छोड़े हैं मजबूत सहारे मैंने। ऐ खुदा अब कोई फनकार न पैदा करना, ऐ खुदा अब कोई फनकार न पैदा करना, धूल में मिलते हुए देखे हैं तारे मैंने। क्या बात, बहुत यार अच्छा। क्या जिंदाबाद, इतना हल्के से पढ़ा है मैंने शेर आपको। मैं आपको सलूट करता हूं साहब। कैसे कैसे टैलेंटेड लोग बर्बाद हो जाते। ऐ खुदा अब कोई फनकार न पैदा करना, खाक में मिलते हुए देखे हैं तारे मैंने। ऐ खुदा जब्त की बुनियाद सलामत रखना, ऐ खुदा जब्त की बुनियाद सलामत रखना, टूटते देखे हैं दरिया के किनारे मैंने। बहुत अच्छा। ऐ खुदा जब्त की बुनियाद सलामत रखना। चांद की चांदनी मोहब्बत है, कल के लिए पढ़ देता हूं। चांद की चांद में थोड़ा सा माहौल वैसा हो गया कि चांद की चांदनी मोहब्बत है, फूल की ताजगी मोहब्बत है, मतलब हो गया। चांद की चांदनी मोहब्बत है। इसमें एक दो शेर बड़े अच्छे निकाले हैं मैंने, मतलब के हैं जो कोटेशन में काम आएंगे कि चांद की चांदनी मोहब्बत है, चांद की चांदनी मोहब्बत है, फूल की ताजगी मोहब्बत है। मैं परेशान तो तुम परेशान हो, बस मेरी जान यही मोहब्बत है। बहुत अच्छा आदिल भाई, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, गजब। फिर दरअसल इसमें यह है कि मोहब्बत क्या है, इसको तो कोई दुनिया नहीं बता सकती, लेकिन मैंने दो लफ्जों में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति की परेशानी देखकर आपका दिल करे कि मैं इसकी परेशानी कैसे दूर करूं, तो यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत। चांद की चांदनी मोहब्बत है, चांद की चांदनी मोहब्बत है, फूल की ताजगी मोहब्बत है। मैं परेशान तो तुम परेशान हो, बस मेरी जान यही मोहब्बत है, बस मेरी जान यही मोहब्बत है। और शेर गजल का कि जुल्म 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 करते हो सिर्फ मुझ पर ही, ये भी तो आपकी मोहब्बत है। जुल्म करते हो सिर्फ मुझ पर ही, ये भी तो आपकी मोहब्बत है। और ये है कि पहली चांद की चांदनी मोहब्बत है, चांद की चांदनी मोहब्बत है, फूल की ताजगी मोहब्बत है। मैं परेशान तो तुम परेशान हो, बस मेरी जान यही मोहब्बत है। जुल्म करते हो सिर्फ मुझ पर ही, ये भी तो आपकी मोहब्बत है। पहली 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 खुद से भी मैं छुपाता हूं, शायरी दूसरी मोहब्बत है। क्या बात है, अरे वाह वाह पहली वाह खुद से भी मैं वाह 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 वाह। पहली खुद से भी मैं छुपाता हूं, शायरी दूसरी मोहब्बत है, शायरी दूसरी मोहब्बत है। तैयार रहिएगा। पहली खुद से भी मैं छुपाता हूं, शायरी दूसरी मोहब्बत है। जुल्म करते हो सिर्फ मुझ पर ही, ये भी तो आपकी मोहब्बत है। हर मोहब्बत पे ये लगा हमको, बस यही आखिरी मोहब्बत है। क्या बात है, हर मोहब्बत पे ये लगा हमको, वाह वाह वाह। हर मोहब्बत पे ये लगा हमको। दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। हर मोहब्बत पे ये लगा, फार्मूला दे रहा हूं, हर मोहब्बत पे ये लगा हमको, बस यही आखिरी मोहब्बत है। कैसे समझाऊं तुझको तू मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। क्या बात है, कैसे समझाऊं तुझको तू मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आपने बहुत बहुत अच्छा सुना, बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो सबसे बेस्ट है, मैं सिर्फ आपके कीमती समय में से 2-2.5 मिनट मांगता हूं। मैं शायद दोबारा आपको मिलूं ना मिलूं, लेकिन मैं एक नज़्म, आज मेरे साथ अजय साहब जी हैं, पवन जी भी हैं, तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। अंजू बहन का जी, क्या कहूं, इरशाद। आपको, तो लोग हैं। और शकील आज़मी साहब जैसा बड़ा नज़्म का शायर,
मैं एक छोटी सी नज़्म आपके हवाले दे करके जा रहा हूँ, इरशाद। मेरा साथ दीजिएगा। ये नज़्म कहीं इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए पढ़ भी रहा हूँ यहाँ। और क्योंकि सब 40+ के लोग हैं यहाँ पर, 40-45+ के लोग हैं, माँ है। ये सबको नहीं गई है भाई। अच्छा, उनके लिए शब्द है मेरे पास, उनके लिए शब्द है। आपने बहुत अच्छा किया कि वो उनकी तरफ किया, मैं आ ही रहा था उनकी तरफ। जो यहाँ आगे बैठे हैं माँ और बाप हैं, जो पीछे बैठे हैं बच्चे हैं, मेरा सब्जेक्ट इसी नज़्म का ये है। बाप की तरफ से बच्चों के लिए एक संदेश है कि जो बच्चे हैं हमारे, ये इतनी आसानी से किसी मंजिल पे नहीं पहुंचते, उसमें हमारे माँ बाप की रातों की नींदें भी शामिल होती हैं। बहुत तकलीफ़ें उठा के हम अपने बच्चों को, जो यहाँ सीडैक में आए हैं, कैसे कैसे लोगों ने इंतज़ाम किया होगा तो ये लोग कोर्स कर पाते हैं। मैं एक शब्द बता देता हूँ क्योंकि उर्दू का शब्द है, मेरे यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं उस शब्द के बारे में, लेकिन अगर आपने वो शब्द नहीं समझ पाया, उसका अर्थ नहीं, तो नज़्म स्लिप हो जाएगी आपकी। इसलिए मैं अपने शायर दोस्तों से माजरत और के साथ मैं कह रहा हूँ, एक लफ्ज़ है मुहम्मल। यस, सभी लोग यहाँ बैठे हैं शायर, वो तो जानते ही हैं, जो लोग 1-2 लोग उर्दू वाले होंगे वो जानेंगे। इस शब्द को सुन लीजिए, एक शब्द है मुहम्मल। मुहम्मल उस शब्द को कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चाय, वाय, चाय का अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। जैसे बोतल, शोतल, बोतल का अर्थ है, शोतल का कोई अर्थ नहीं है। समझे नहीं? कार, वार, कार का है, वार का नहीं है। इस तरीके के शब्दों को मुहम्मल शब्द कहा जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा, जहां नज़्म में मुहम्मल शब्द आए समझ जाइएगा। अब मेरे को आप एक बार इजाज़त दीजिए, मैं बिल्कुल सन्नाटे में पढ़ूंगा। जब मैं जुदा हो जाऊं यहाँ से, जब मेरी नज़्म ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो आपका दिल चाहे व्यवहार करना। जी, इरशाद। इरशाद। स्वागत। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी। एक बच्चे जो है ना, वक्त से छोटे छोटे होते हैं, वो अजीबो गरीब सवाल करते हैं, माँ बाप कैसे कैसे परेशान होते हैं, किस तरह से होते हैं। सुनिएगा, सब सुनिएगा। है वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, ये सन्नाटा कितना नज़्म के लिए माकूल है। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। एक बाप पर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा गम, दुख की, तकलीफ की बात करे। ये सन्नाटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा, ये गुजरी हुई नज़्म है मुझ पर। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी ये लफ्ज मुहम्मल है, तुम न पढ़ना। वाह, क्या बात। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया।
बहुत वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी, बताओ पापा, जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तस्किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं, बताओ कहते हैं गम किसे, हम कहाँ मिलेंगे, हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी, ये लफ्ज मोहमल है, तुम न पढ़ना। ये लफ्ज बच्चे नहीं है पढ़ते, ये लफ्ज पापा के वास्ते है, ये लफ्ज अम्मी के वास्ते है। क्या बात, वाह 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 वाह, बेहद मार्मिक, बहुत बढ़िया। ये लफ्ज पापा के वास्ते है, ये लफ्ज अम्मी के वास्ते है। वो मुतमईन हो के सो गई जब दुआ की मैंने है मेरे मालिक। वो संतुष्ट हो के सो गई, वो मुतमईन हो के सो गई जब दुआ की मैंने है मेरे मालिक। ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राजिक, तू ऐसे शब्दों को मौत दे दे, मानी जिनके के रंजो गम है, न पढ़ सके ताकि कोई बच्चा, न जान पाए वो इनके मतलब। नहीं तो फिर इख्तियार दे दे कि इस जहां की सभी किताबों हर एक लुगत से मैं नोच डालूं, खुरच दूं उनको, मिटा दूं उनको, जहां जहां पर भी गम लिखा है, जहां जहां पर भी गम लिखा है। क्या कहा बात, था। वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार।